बीजेपी की नई नवेली सांसद इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए किसानों को लेकर जो बयान कंगना रनौत ने दिया है वो एक बार फिर सुर्खियों में बन गया। ये बयान जो उन्होंने किसान विरोधी दिया है, इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुकी है जो पार्टी के लिए घातक साबित हुए हैं। यही वजह है कि कंगना को लेकर सियासी हलकों में यह चर्चा हो गई है कि वह बीजेपी के लिए मणिशंकर अय्यर साबित तो नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी भी कंगना के बयानों से पल्ला झाड़ लेती है। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। मगर अब कंगना का ऐसा बयान आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिया और नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब आप भी पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल गांधी जयंती के मौके पर सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें कंगना रनौत शामिल हुई थी। इस दौरान कंगना रनौत ने पंजाब को लेकर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने हिमाचल में हो रही चिट्टे की सप्लाई के लिए बिना पंजाब का नाम लिए पड़ोसी राज्य को कसूरवार ठहराया। जैसे कि प्रधान जी ने भी कहा कि आहारे से जे अगे पिछड़े राज्य उठाते नई नई चीजा लग रही हरे थी उन्हें, कोई चिट्टा, कोई कुछ। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन आते ने कुछ सीखना आया। ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो। तुम जो पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही, बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का बड़ भाई हो हल्ला कराएं, ड्रग्स कराएं, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे राज्यों का हवाला भी दिया और महिला सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। हमारी ये जो आप देखते हैं टीवी पे देखते हैं कि कैसी कैसी अनर्थ बातें सुनने को मिलती है, चाहे बंगाल में हो चाहे कहीं हो। जी बेटी को पकड़ा और जी रेप कर दिया, उसके कई टुकड़े किए। क्या हम सोच सकते हैं, हिमाचल वासी क्या कल्पना भी कर सकते हैं इस तरह के काम करने की? हिमाचल एकमात्र ऐसा प्रदेश है कि वहां पे अगर रात के 8-9 बजे कोई बेटी जो है घर जा रही हो और अगर हिमाचली गाड़ी होनी चाहिए, वो लिफ्ट बोले कि भैया या अंकल मुझे यहाँ छोड़ के आओ, तो मुझे लगता है पूरे देश में एक ऐसा राज्य है वो बेटी को घर छोड़ के आएंगे। यानी कंगना ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला पंजाब में बढ़ रहे नशे पर, दूसरा कई राज्यों की महिला सुरक्षा पर। लेकिन कंगना के बयान ने कई सवाल तो खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पंजाब में नशे के कारोबार पर नकेल कसना बड़ी चुनौती बना हुआ है और पिछले विधानसभा में चुनाव में ये बड़ा मुद्दा भी था। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि अगर वो सरकार में आएगी तो इस गोरख धंधे पर रोक लगा देगी, लेकिन अब इस मामले में कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। और पंजाब में चिट्टा किस तरह से फैल रहा है ये सच सभी को पता है। ये सच किसी से भी छुपा हुआ नहीं है और सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं है। इस कड़ी में हिमाचल भी जुड़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। हालांकि हाल ही के सालों में राज्य नशीले दवाओं की समस्या से जूझ रहा है। यह राज्य खासकर युवाओं के लिए चिंता का एक कारण बना हुआ है। भांग, हरीश, चरस और लोकप्रिय मलना क्रीम की अवैध खेती के लिए जाने जाने वाला राज्य अब अपने पड़ोसी राज्य पंजाब की तरह चिट्टा और नशीली दवाओं से भर गया है। ड्रग पेडलर्स पर नजर रखने के लिए सभी पुलिस स्टेशन में बनाए गए रजिस्टर 29 के हिमाचल प्रदेश पुलिस डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य में नशाखोरी में लिप्त लगभग 60% ने चिट्टा लेना शुरू कर दिया है। इसने राज्य में नशे के खतरे में एक नया आयाम जोड़ा है। ये खबर आपको कैसी लगी? कंगना का ये बयान, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।